आज भी इंडिया में जुआ खेलना एक कानूनी अपराध है वो 25,240 करोड़ का हो जाएगा। कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96? कोई बात नहीं कर, अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। 33 करोड़ का फायदा होता है गवर्नमेंट को, यानी कि जिसका ऐप है उसका 3 गुना ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को होता है। जीतने वाला और जीतना चाहता है और जो हार जाता है वो अपना पैसा वापस पाने की कोशिश में, और आम आदमी जिसकी पॉकेट से पैसा जाता है उसको कितना नुकसान होता है, आज की इस वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस दौर में कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच हर किसी के दिमाग में है और उस लालच को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब उन अलग अलग तरीकों में से कुछ तरीके ऐसे हैं कि जो लोग ऑनलाइन बैटिंग करते हैं, ऑनलाइन क्रिकेटिंग ऐप से पैसा कमाने की सोचते हैं, लूडो, पोकर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन जिनसे लोग कम समय में पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं। इंडिया में जुआ का जो इतिहास है, जुआ गेम जो खेल है उसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। महाभारत में भी जुआ खेला गया था और जहां पांडवों ने अपना धन दौलत जमीन सब चीज़ दांव पे लगा दी थी और उसके बाद वो सब चीज़ हार जाते हैं। और उसके बाद भी आज भी इंडिया में जुआ खेलना एक कानूनी अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑनलाइन जो फैंटेसी गेम चलते हैं, लूडो, पोकर्स हो गए, क्रिकेटिंग बैटिंग ऐप है, वो सब लीगल ऐप है। सट्टा या जुआ खेलना ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल वो गेम है जिसमें आप अपने स्किल लगा के गेम खेलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैटिंग हो या जुआ हो, कुछ भी हो। अगर उसमें आपकी स्किल यूज हो रही है तो मतलब वो गेम लीगल है इंडिया में। और गेम ऑफ चांस वो है जहाँ पे केवल लक काम करता है, तुक्का काम करता है कि आपने पैसे लगाए और किस्मत अगर सही रही तो आप जीतोगे। वो हुआ गेम ऑफ चांस। अगर देखा जाए तो इंडिया में ये इलीगल है। अब जहाँ तक क्रिकेटिंग ऐप की बात करते हैं तो ये क्रिकेटिंग जितने भी ऐप है ये गेम ऑफ स्किल में आते हैं। पहली बात तो गेम ऑफ स्किल है ही नहीं, कहीं से भी गेम ऑफ स्किल नहीं लगता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी एक्सपर्ट बुला लो, क्रिकेट जो खेलते होंगे खुद, अगर वो भी अगर इसमें अपनी टीम बनाएंगे तो वो खुद भी नहीं जीत सकते हैं, जबकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे तो गेम ऑफ स्किल काम आनी चाहिए थी। आपकी स्किल है, आपको हर चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी वो लोग भी नहीं जीत सकते हैं इस कॉन्टेस्ट को। तो फिर ये गेम ऑफ स्किल हुआ कैसे? इंडिया में जितने भी ये गेमिंग ऐप है, बैटिंग ऐप है, ये कैसे लोगों की जेब खाली करके अपना बिजनेस इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और गवर्नमेंट को इससे कितना फ़ायदा होता है, या अगर आप कहें तो जिन ऐप के ओनर हैं उनको कितना फ़ायदा होता है, और एक आम आदमी जिसकी पॉकेट से पैसा जाता है उसको कितना नुकसान होता है, आज की इस वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे हम। FIFS की एक रिपोर्ट जो ये बताती है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री जहां 2022 में 6,800 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, वही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2027 आने तक इसका जो प्रॉफिट है वो 25,240 करोड़ का हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट कौन करवा रहा है? हम और आप जैसे लोग। वो कैसे? क्योंकि पहले जो इनका जो गेमिंग ऐप पे जो यूज़र्स थे वो 18 करोड़ थे और 2027 तक ये अंदाज़ा है कि 50 करोड़ पार कर जाएंगे। रिसेंटली कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में न्यूज़ 18 के एक रिपोर्टर से बात करते हुए एक युवक ने अपने दिल का दर्द बताया और उसने ये बताया कि कैसे इन फैंटेसी ऐप से या इन गेमिंग ऐप से नुकसान कितना होता है एक आम जनता को। कैसे वो इस फैंटेसी ऐप गेम के चलते 96 लाख रुपए हार गया है, केवल इस फैंटेसी गेमिंग ऐप की लत के चलते। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं कर, अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है। बीटेक की फीस हार गए जुए में।
टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटा तो आज रहा हूँगा। भाई मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन यहाँ उसका ठीक उल्टा है। यहाँ बूंद बूंद से जितना भरा हुआ घड़ा है वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे अगर आपके अकाउंट से एक साथ एक बड़ा अमाउंट डेबिट हो जाता है या निकल जाता है तो आप लोगों को एक झटका लगता है, लेकिन वही अमाउंट अगर धीरे धीरे छोटे हिस्सों में निकाल दिया जाए तो कोई भी इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये लत ही ऐसी है। जीतने वाला और जीतना चाहता है और जो हार जाता है वो अपना पैसा वापस पाने की कोशिश में और खेलता है और खेलता है और हर बार हारता रहेगा। अब जनता का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कितना फ़ायदा होता है ज़रा उस चीज़ को गौर से सुनिए ज़रा। एक फैंटेसी ऐप की जो एंट्री फीस है वो है 49 रुपीज़ और उसका जो कैपिटल साइज़ है वो है 1.5 करोड़, यानी कि उसमें 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। अब अगर हम 49 को 1.5 करोड़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 73.5 करोड़ रुपए टोटल इकट्ठे हो जाते हैं। ये केवल एक कॉन्टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 73.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 10.58 करोड़ जिनका वो फैंटेसी ऐप है उनको मिलता है। तो ये केवल एक कॉन्टेस्ट की बात की जा रही है, जहाँ पे एक कॉन्टेस्ट से ही केवल 33 करोड़ का फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, यानी कि जिसका ऐप है उसका 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है। न जाने ऐसे कितने कॉन्टेस्ट होते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे अनगिनत कॉन्टेस्ट ऐसे खेले जाते हैं। ड्रीम 11 की अगर आप बात कर लो या माई 11 सर्कल की आप बात कर लो, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं जो यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट को तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए गवर्नमेंट इन ऐपों पे बैन नहीं लगा सकती है। केवल गवर्नमेंट का ही फ़ायदा नहीं है, बीसीसीआई का इनमें फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा पैसा बीसीसीआई इससे कमाती है। क्रिकेटर्स जो इसको प्रमोट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो इसको प्रमोट करते हैं, उनको पैसा जाता है। तो आम जनता की जेब से जो पैसा जा रहा है वो एक्चुअल में ये लोग कमाते हैं। जब आपके आइडियल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऐसे न जाने कितने फेमस क्रिकेटर हैं, या आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर लीजिए, जब वो इस ऐप को इतना प्रमोट करते हैं तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को देखते हुए इसके पीछे चले जाते हैं और क्रिकेटिंग ऐप की जो ये लत है उनको एकदम ऐसे जकड़ लेती है कि वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि इन बैटिंग ऐपों से बाहर निकलिए। यहाँ पे जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं और नुकसान होने के चांसेस 100% है। तो चॉइस आपकी है। और हाँ, अगर आपके भी फ्रेंड सर्कल में अगर कोई जीता हो इस फैंटेसी ऐप से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।